पीसीबी सब्जेक्ट ले तो लिया है, लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं जिसके अंदर मेरी मंथली सैलरी 1 लाख पर मंथ हो और साथ ही साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए और मुझे बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करने पड़े। 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ एक 4 ईयर का प्रोग्राम, बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, जिसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स एंड 1 लाख पर मंथ सैलरी। तो बेटा अगर आप लोगों को भी इंडिया के वो कौन कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोगों की डायरेक्ट प्लेसमेंट्स होती है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एक एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो इस वीडियो के अंदर वो सारे टॉप एग्जाम और वो टॉप कॉलेजेस जो कि इंडिया की टॉप NIRF रैंकिंग आते हैं, नॉट इवन नॉर्मल कॉलेजेस, कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, कौन से कॉलेज सबसे बेस्ट है, सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो तो एंड तक देखोगे ही ना, बिल्कुल, और चैनल भी सब्सक्राइब करोगे क्योंकि इसके बाद इन एग्जाम्स की तैयारी भी हम लोगों को करनी है, हमें सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर चाहिए नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करें वीडियो, आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले आता है आप सब लोगों का फेवरेट एम्स। अब देखो एम्स से MBBS तो हर कोई करता है, लेकिन एम्स से BSc नर्सिंग आप लोग कर सकते हो, नॉट थ्रू नीट, अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, नीट नहीं देना पड़ेगा। तो बेटा एम्स दिल्ली खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और अगर हम NIRF रैंकिंग में बात करें तो एम्स दिल्ली इज ऑन टॉप, तो आपका एम्स दिल्ली में जाने का सपना पूरा हो सकता है बिना नीट के। ध्यान से सुनना, फटाफट बताऊंगी। तो बेटा सबसे पहले एम्स दिल्ली खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑल ओवर द इंडिया। टोटल आई थिंक 19 हमारे पास एम्स है, 19 के 19 एम्स में MBBS तो होता है जिसके अंदर एडमिशन होगा थ्रू नीट, लेकिन इसके अंदर BSc नर्सिंग कोर्सेज भी होते हैं जिनके अंदर एडमिशन होता है थ्रू एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। कब होता है इसका एंट्रेंस एग्जाम? इसका एंट्रेंस एग्जाम इस बार है 28 जून 2026 में, 28 जून 2026 में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। और इस एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वही 11th एंड 12th बेटा जी जो आप नीट के लिए पढ़ रहे होते हैं, 11th एंड 12th का NCERT बेस्ड। और अगर आपने नीट लेवल का पढ़ लिया तो ये तो हो ही जाएगा। इसका पूरा पेपर पैटर्न भी समझाऊंगी, एक बार यहाँ पर सब थोड़ा सा आप लोगों को ना मोटिवेट कर देती हूँ। अगर आपको एम्स से BSc नर्सिंग करना है, पता है पूरे साल का एक्सपेंस कितना आएगा? पूरे 1 ईयर का जो एक्सपेंस होता है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़, सिर्फ 600 रुपीज़। और अगर हम हॉस्टल की बात करें बेटा जी यहाँ पर, तो आप लोगों का BSc नर्सिंग का जो हॉस्टल है ना दैट इज़ 480 रुपीज़। बस यहाँ पे मेस के चार्जेस कुछ अलग होता है। और आपके यहाँ पे क्वेश्चन मनी होता है 100 रुपीज़ एंड 1000 सिक्योरिटी मनी, हॉस्टल सिक्योरिटी में जो रिफंड हो जाता है। 25 रुपीज़ यहाँ पे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो देख रहे हो कुछ भी आप लोगों का नहीं लग रहा है। और अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत करके इस एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर कर लिया और आपको मिल जाता है एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में आप लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाता है फर्स्ट ईयर से ही। और पता है कितना स्टाइपेंड मिलता है? 500 रुपीज़ पर मंथ। देख रहे हो इतना तो बेटा आप लोगों से ले भी नहीं, एक साल का 600 ले रहा हूँ, 500 पर मंथ आप लोगों को मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेना इंटू 12, तो भाई 12 5 जा 60, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर इतने, हमारे पास 6000 समथिंग है आपके मिलने वाले हैं, 6000 समथिंग आप लोगों को पूरा का पूरा चार्जेस और ये सारा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब बात करती है सीट की। दी सीट्स कितनी है? तो सीट्स यहाँ पे 1296 समथिंग आप लोगों के लिए सीट्स है, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है, तो किसी को बताना मत इसके बारे में, लेकिन वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कि देखो हम लोगों ने शिवानी दी को फॉलो किया और यहाँ पर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। हाँ कॉपी पेस्ट ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि मैंने वीडियो डाल दिया, अब बाकी चैनल्स पर भी वीडियो आना शुरू तो हो ही जाएगा। तो ये सबसे पहले आप लोगों का एम्स के बारे में हो गया। अब दी पेपर पैटर्न बता दो जल्दी से, कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, मुझे अप्लाई करना है इसके लिए। तो बेटा इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मई के अराउंड आ जाते हैं, अप्रैल और मई में आ जाएंगे। और अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो के 30 क्वेश्चन और जीके के 10 क्वेश्चन, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इसकी पूरी प्रिपरेशन करनी है तो पूरी प्रिपरेशन आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। कंप्लीट डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है, कितनी सीट्स है, किस एम्स में कितनी सीट्स है, सब कुछ बना रखा है वीडियो। और इसका पूरा सिलेबस 11th 12th पूरी जीके मैं आपको खुद अपने चैनल पर पढ़ाऊंगी क्योंकि नीट के बाद बहुत सारा टाइम है हमारे पास। 100 क्वेश्चन आउट ऑफ द 100 अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है तो
65+ स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आपको ये है कि यार मेरे को कोई भी एम्स चलेगा, तो आपको 65+ तक आप स्कोर करेंगे तो आपको बहुत आसानी से एम्स मिल जाएगा, जहाँ नीट के अंदर 720 में से 700+ नंबर आने पर एम्स मिलता है। तो ये पहला हुआ। अब आ जाओ सेकंड टॉप मोस्ट NIRF रैंकिंग के बेसिस पर है जिपमर, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा यहाँ पर BSc नर्सिंग की टोटल 94 सीट्स है। पहले वाला जो कोर्स था उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए 85 सीट्स है और मेल के लिए 9। अब दी जिपमर में BSc नर्सिंग में एक्सपेंस कितना आएगा वो भी बता दो। तो अगर आप जिपमर से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो एडमिशन फीस आपका 2500, ऐसे करके आपका जो पूरा 1 साल का एक्सपेंस आता है ना वो आता है 11,000। तो देख लो 4 साल मतलब 50,000 से भी कम में सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हॉस्टल अलग है, हॉस्टल अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको सिक्वेंसिंग। अब दी जिपमर में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो बेटा जी जिपमर में एडमिशन मिलेगा आपके नीट के थ्रू। नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, नीट के स्कोर। अगर इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट BHU, अगेन गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी रैंकिंग के बेसिस पर अगर इसको देखो बहुत अच्छा कॉलेज है। NIRF रैंकिंग इसकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर भी अगर आप पूरा का पूरा एक्सपेंस की बात करें ना तो बेटा जी जो टोटल एक्सपेंस अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर का 2381 समथिंग तक इसका पूरा एक्सपेंस आता है। और अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ और ये डेवलपमेंटल फंड वगैरह जोड़ दे तो 2585, मतलब अराउंड ऐसे मान के चलो 5,000 में पूरा 1 साल निकल जाएगा, पूरा 1 साल 5,000 में। ये है आपका BHU BSc नर्सिंग दी। यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलेगा BSc नर्सिंग में, यहाँ पर मिलेगा बेटा जी नीट के। तो एट द एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे को टॉप मोस्ट BSc नर्सिंग करना है तो मुझे कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम 2026 में देने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का नीट के थ्रू आपको BHU से BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। आपको यहाँ पर हॉस्टल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है PGI चंडीगढ़। सबने सुना होगा PGI, सबसे पहले अगर एम्स है तो ये आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे ही आता है। PGI चंडीगढ़ हॉस्पिटल आपने सुना होगा कितना ज़्यादा एक्टिव है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट। और अगर PGI चंडीगढ़ की मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, पहले फीस दिखाती हूँ, तो बेटा यहाँ पे भी कुछ फीस नहीं लगती है। कितना है, पूरा 1 साल का। ये BSc नर्सिंग, ये पोस्ट वाला भी छोड़ दो, ठीक है। ये BSc नर्सिंग वाला जो चार्जेस है ना सिर्फ 835 रुपीज़, सिर्फ 835 रुपीज़ 1 साल का। और हॉस्टल का 5000 लगता है सिक्योरिटी मनी, जो बाद में ही आपका रिफंड कर देता है। और अगर हम हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो हॉस्टल चार्जेस आप लोगों को, हॉस्टल का सिक्योरिटी मनी 1500 है, एक बार देना पड़ता है, रिफंड हो जाता है। हॉस्टल फंड जो है, रूम का जो रेंट है वो आप लोगों का आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इमेज शो रखा है, हाँ थोड़ा सा इमेज वो है, बट मैं आपको रूम रेंट बता दूँगी, बहुत ज़्यादा रूम रेंट यहाँ पर आप लोगों को नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अब दी इसमें सीट्स कितनी है PGI चंडीगढ़ में, तो बेटा PGI चंडीगढ़ का जो लेवल होता है वो अगेन नीट लेवल का होता है, लेकिन नीट से थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं। एक तो एप्टीट्यूड आता है और एक इंग्लिश वही आता है जो आप 11th एंड 12th में पढ़ते हैं, वही इंग्लिश आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। दी एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ेंगे, आपने फॉलो किया हुआ है ना मेड अबाउट बायो को, किया है ना, तो यहाँ पर एप्टीट्यूड आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, ये अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, यहाँ पर BSc नर्सिंग के थ्रू नहीं होता। यहाँ पर 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 बायो, 20 इंग्लिश, ऐसे करके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि बेटा जी अगर हम सीट्स की बात करें तो हमारे पास जो टोटल सीट्स होती है दैट इज़ 93 सीट्स है। लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर सीट मिल जाए तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है तुमको। 11th एंड 12th का वही सिलेबस आता है, ठीक है। ये पूरा का जो पेपर होता है सिर्फ इंग्लिश में होता है, CBT मोड में ये एंट्रेंस एग्जाम। इनकी सब डिटेल वीडियो आप लोग मेरे को 1 by 1 कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे इसकी डिटेल वीडियो चाहिए। आपको धीरे धीरे मैं सारी सबकी डिटेल वीडियो बता दूंगी। इन सब के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे ही चैनल पर मिलती रहेगी। साथ साथ मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए बेटा, और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया PGI का, मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है। नेक्स्ट आता है KGMU लखनऊ, ऑफ कोर्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ से MBBS तो बच्चे करते हैं, यूपी के जितने बच्चे ना भाई सबका टॉप मोस्ट फेवरेट कॉलेज है। तो KGMU से अगर आपको BSc नर्सिंग करना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो बेटा इसका आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है UPC नेट।
यूपी सीनेट 2026 का भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आएंगे, मार्च के एंड में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आता है। एग्जाम इसका मई के लास्ट वीक में या जून फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है। अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यहाँ पर बस आप लोगों को बेटा जी यूपी डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। यूपी डोमिसाइल, अगर आप यूपी डोमिसाइल से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ यूपी वाले बच्चे नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप चार्जेस देखें तो एक जनरल कैंडिडेट जो है विद हॉस्टल अगर है तो 48,000 है, विदाउट हॉस्टल 40, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूडेड है। ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट विद हॉस्टल 42,000 है, विदाउट हॉस्टल 30। ये एक साल का एक्सपेंस इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। आप यूट्यूब पर जाकर कैंपस टूर भी कर सकते हैं अपने फेवरेट कॉलेज का, ठीक है। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया। एग्जाम जो होता है लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर ये कंडक्ट कराया जाता है। इसकी अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है यूपी सीनेट का एग्जाम। MCQ बेस्ड क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड, 24 केमिस्ट्री, 24 बायो, 24 इंग्लिश, 20 वेटेज होता है 11th एंड 12th का। द बेस्ट चीज़ 120 मार्क्स का ही पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ईजी होता है ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं। क्या आउट ऑफ यूपी नहीं कर सकते? आउट ऑफ यूपी वाले बच्चे नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम के लिए। आउट ऑफ यूपी सीनेट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट, यूपी के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो ये आ गया। एंड द लास्ट इज PGIMS रोहतक। PGI चंडीगढ़ देख लिया, KGMU देख लिया, देन यहाँ आता है PGIMS रोहतक। आपका पंडित BD शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हरियाणा रोहतक के अंदर ये कॉलेज है। PGIMS रोहतक, PGI रोहतक भी इसको बोलता है। बहुत अच्छा कॉलेज है, सबसे ज़्यादा एक्टिव हॉस्पिटल माना जाता है PGI चंडीगढ़ का, एम्स का, PGI रोहतक का, KGMU सबसे ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्टिव हॉस्पिटल होगा उतना ज़्यादा हमारा इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा और उतने ही अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस से हम लोगों को एक अच्छी जॉब मिलती है, हम लोग एक अच्छे लेवल की पोस्ट पर जा सकते हैं। अब इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए क्या करना है, उससे पहले फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। PGIMS रोहतक में अगर आपको जाना है तो उसकी जो ट्यूशन फीस होती है एक साल की 12,000 है। सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाता है 1,500, तो 13,000-1,500 के आसपास ही होता है। रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स फीस, ये सारी ऐसे मिला के ग्रैंड टोटल जो बनता है 17,000 एक साल का PGIMS से। अब दी इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो इसके लिए बेटा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हरियाणा CET का। अब यहाँ पर भी डोमिसाइल चलता है हरियाणा CET 2026, जो कि आप लोगों का जुलाई के एंड में कंडक्ट होता है, अगस्त में भी हो जाता है, ऑलमोस्ट अगस्त में भी कंडक्ट हो जाए। इस बार तो सितंबर में हुआ था। वही इसके अंदर भी 11th एंड 12th का सिलेबस आता है। 11th एंड 12th का सिलेबस आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 60 केमिस्ट्री के आता है, 60 बायो के आता है। 180 टोटल क्वेश्चन आते हैं। 180 मिनट आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए दिए जाते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया जितने भी टॉप मोस्ट PSC नर्सिंग कॉलेजेस हैं सबकी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, क्योंकि बेटा अगर जाएंगे तो टॉप कॉलेज में जाएंगे, ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। मेहनत करेंगे तो आखिर तक लड़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना कैसी लगी आपको वीडियो। एंड मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए प्लान किए हुए हैं, तो आप लोगों को बहुत अमेजिंग कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराती रहूँगी। ओके देन, बाय बाय।